What is the distance of moon from Earth? What is the distance of the moon from the earth? Yes, yes. Sir, 300, sir, 384, नहीं, 384,400 kilometers. Okay. 3,84,400 kilometer approx. Okay. Okay. Yes, sir. So what is the next topic? Latitude and longitude. Latitude and longitude. Longitude. It is written in your book. हाँ सर, एक मिनट. Yes, sir. Okay. सर बुक में सब दिया हुआ है. Write down what is asteroid. Asteroids क्या होता है? ASTEROIDS. Asteroids are teeny bodies. एक मिनट सर, एक मिनट सर. Asteroids are teeny bodies that move around the sun. What is asteroids? Asteroids are any body the sun. Okay, asteroids are teeny bodies that move around the sun. Asteroid जो होता है वो छोटा छोटा एक बॉडीज होता है जो कि सन के अराउंड मूव करता है, रिवॉल्व करता है. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. वो कहाँ पाया जाता है? मार्स और जुपिटर के बीच में. बीच में. लिख लो. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. They are Found between. sir, they are find They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Okay. yes sir. ओके एंड और एक बात समझ लो. साइंटिस्ट कहते हैं ये कि एस्ट्रॉइड जो होता है ना वो एक प्लेनेट का ही एक पार्ट होता है. ठीक है. और जब प्लेनेट में ना विस्फोट हुआ था ना, होता है ना, मतलब जब कुछ कारणवश प्लेनेट जब किसी चीज से टकराता है या फिर उसमें जो विस्फोट होता है तो उससे वो टूट जाता है, तो उसी को एस्टेरॉइड्स बोलते हैं. ओके. Yes, sir. Okay, next. Meteoroids. Write down. What is meteoroids? METEOROIDS. What is Meteoroids. meteoroid? Okay. Yes sir.
Right. The small piece of rocks which move around the sun is called meteoroids. Small piece of rocks which move around the sun. The the small piece of earth. Small piece of rocks which move around the Rocks. sun are called meteoroids. ओके, मेटेरॉइड्स कहाँ पाया जाता है? मेटेरॉइड्स जो होता है ना वो स्मॉल रॉक्स का एक स्मॉल पीस होता है, ठीक है, और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. ओके, Yes. स्टेरॉइड्स कहाँ था? मार्स और जुपिटर के बीच में वो रिवॉल्व करता था ऑर्बिट पे, और मेटेरॉइड्स Oh, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. ओके, Yes. yes, sir. और जब मेटेरॉइड्स रिवॉल्व करते करते अर्थ के नजदीक आ जाता है, ठीक है, Yes, sir. और वो अर्थ पे गिरने लगता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द एयर दे गेट हीटेड अप. वो ना उसमें बहुत ज्यादा हीट हो जाता है. किस चीज में हीट हो जाता है? मेटेरॉइड्स जो रहता है, जो रॉक्स रहता है, वो बहुत ही हीट हो जाता है. ठीक है, फ्रिक्शन समझते हो? नमन, सतीश, अंश, Yes, sir. Hello. फ्रिक्शन समझते हो क्या? No, sir. Friction. No, फ्रिक्शन sir. का हिंदी होता है घर्षण. ओके, Yes, sir. जब किसी एक चीज के ऊपर, जैसे देखो तुमको मैं दिखलाता हूँ, एक चीज के, जैसे ये एक हाथ है, इसके ऊपर से ये हाथ अगर ऐसे अगर कर रहे हैं, किसी को फ्रिक्शन बोलते हैं, रगड़ना हिंदी में, ठीक है, Yes, sir. घर्षण. तो ये जो होता है मेटेरॉइड्स, जो रॉक्स होता है, वो जब अर्थ पे आके गिरता है, जब अर्थ के करीब आता है, तो एयर से उसका घर्षण होता है, जिससे कि वो बहुत ही हीट हो जाता है. ठीक है, Yes, sir. और वो एक लाइट की तरह जलने लगता है. हीट के कारण वो एक लाइट की तरह ग्लो करने लगता है, और वो बिना पूरे जले हुए अर्थ के ऊपर गिर जाता है. कई बार देखते होगे तुम लोग आकाश में कि ऊपर से कुछ ना लाइट लाइट रॉक्स के तरह का कुछ ऊपर से नीचे गिरते रहता है, बहुत ही ज्यादा लाइट करते रहता है वो, और जहां गिरता है ना वो बहुत बड़ा होल कर देता है वहां पे, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी रहता है उस समय. ओके, Yes, sir. मेटेरॉइड्स के बारे में बताओ, क्या समझा? सर, प्लांट का एक भाग होता है. Hello. छोटा पार्ट होता है जो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं. हाँ, which move around the sun. Shadow fight. नमन, Yes, sir. Hello. okay. Hello. What is Milky Way of galaxy? What do we mean by Milky Way of galaxy? A cluster of millions of stars क्या बोले सर? a cluster of millions of stars Millions of stars is called the Milky Way of galaxy.
और हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो भी एक ये मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी का ही एक पार्ट है. Our solar system is also the part of that galaxy. मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी. Okay. ओके. और जस्ट उसके नीचे लिखो गैलेक्सी क्या होता है. व्हाट इज गैलेक्सी? A galaxy is a huge system of billions of stars. गैलेक्सी सर. A galaxy is a huge system of billions of stars. ह्यूज सिस्टम ऑफ Billions of stars and cloud of dust. बिलियन ऑफ स्टार्स. A galaxy is a huge system of billions of stars and cloud of dust एंड क्लाउड ऑफ and डस्ट. gases. एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस. And gases. इज कॉल्ड गैलेक्सी. हाँ, इज कॉल्ड गैलेक्सी. ओके. और जो हमारा ये यूनिवर्स है ना, वो इसी तरह के ना मिलियंस, बहुत सारे गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स को बनाते हैं. द मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी मेक आवर यूनिवर्स. हम लोग यूनिवर्स में रहते हैं. इस यूनिवर्स को कैसे, किस तरह से बना है, तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सी को मिला करके एक यूनिवर्स बनता है. ओके. Okay, write down the first question. What is the difference between planet and stars? Difference between planet and star. 150 million kilometer. No, no, no. You can write the question. What is the difference between planet and star? प्लैनेट एंड स्टार. Second question. Why? Why Earth is called a unique planet? हेलो. Why Earth is called a unique planet? वाई Earth is Earth. called a unique planet. Completed? Yes, sir. Third question. Which planet is known as Earth's twin? विच प्लैनेट Is known as Earth's twin. is known as the earth. हेलो. हाँ, लिख चुके हो? Yes, sir. ओके. सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है. ठीक है. व्हाट इज गैलेक्सी? हेलो. What is galaxy? Naman, are you audible to me? हेलो सर. नमन. हेलो सर. हाँ नमन बताओ. फोर्थ क्वेश्चन बताइए ना. फोर्थ. What is galaxy? व्हाट इज गैलेक्सी? यस सर.
ओके Okay. व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू वी मीन बाय सोलर सिस्टम? Satish, are you completed? नमन, अंश, Yes, sir. लिख चुके हो? Yes, sir. नमन, लिख लिया सर। ये सतीश कहाँ चला गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। नेम Name ऑल द all the प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। सारे प्लैनेट का नाम लिखो सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। सन से Name सबसे all नजदीक the कौन है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? name all the planet अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। according their Distance from sun. yes, sir. हो गया। Next question, why do we see only one side of the moon always? Why do we see Why? Why do we see only one side of the moon always? one yes, sir. Yes sir. Completed. Yes sir. Yes, sir. नमन, नमन आपका छूट गया होगा। नो सर है 7th। हेलो हाँ नमन, why do we see only one side of the moon always? लिख चुके हो? व्हाई डू वी सी। यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखो, what is the universe? What is the universe? हाँ ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आप एक बार देखो, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है खुद से, आप बताओ, हम उसे अभी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. हाँ, अर्थ इसीलिए यूनिक प्लैनेट कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है लाइफ सपोर्ट के लिए, और ये ना ही ज्यादा गर्म यहाँ रहता है, ना ही ज्यादा ये ठंडा रहता है, ये एक फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल है एक लाइफ को जीने के लिए। यहाँ पे हवा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वाटर है, जो भी इसेंशियल प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें इसेंशियल चीज चाहिए एक जिंदा रहने के लिए, वो हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, क्लियर? Yes, sir. और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? No, sir. और सब आता है? Yes, sir. आता है। Why do we see only one side of the moon always? क्वेश्चन देखो, शायद एक है, Yes, sir. है। क्या होगा उसका आंसर? Sir, because मून जो है सर अर्थ का चक्कर लगाता रहता है ना सर, उसमें ओके ओके ओके, सही है, और बताओ। सर उसमें उसका मतलब कि आधा दिखता है, फिर उससे ज्यादा दिखता है, फिर उसे दिखते दिखते सर एक बार न्यू मून बनता है।
हाँ, मून ना अर्थ का 27 दिन में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज, अप्रॉक्स 27 दिन उसको लग जाता है एक चक्कर लगाने में, इसीलिए उसका हमें सेम पूरा नहीं दिखता है। साइड हमेशा दिखते रहता है, मतलब एक ही साइड हमेशा दिखता है। ओके, और सब क्वेश्चन बन जाएगा ना? यस सर, बन जाएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन बना के ग्रुप में डाल देना, ठीक है। अंश यस को सर। बोल देना और सतीश को भी। तुम तो अंश खुद ही हो, सतीश को बोल देना नमन को। और नमन को बोल देना, और भी जो तुम्हारा दोस्त हो उसको भी बोलो, क्योंकि कोई दूसरा क्लास का